प्रिय मित्रों, जय श्री राम, शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं कुछ सफलता के सूत्रों पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है किसी भी क्षेत्र में, तो ये कहने से तो होने वाला नहीं कि मैं सफल व्यक्ति हूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, मैं बहुत बड़ा नेता बनूँगा, मैं बहुत बड़ा अभिनेता बनूँगा। क्या ऐसा कहने से हो जाते हैं? कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, और कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। इसका मतलब समझते हैं? कथनी मीठी खांड सी, कहना तो बड़ा आसान होता है, मीठा होता है, बहुत इजी होता है। अरे मैं तो इसको परास्त कर दूंगा, मैं तो दुनिया का राजा हूँ। लेकिन करनी विष की लोए, करना बहुत कठिन होता है, जहर के समान होता है। लेकिन कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए, कहने से ज़्यादा करना शुरू कर दें तो वो जहर से अमृत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हर कामयाबी के कुछ सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है समय सीमा, दूसरा है दिशा, डायरेक्शन, तीसरा है संकल्प, लक्ष्य, चौथा है अनुशासन। तो पहला मैं आपको बताता हूँ, जो कहते हैं कि समय सीमा। बहुत सारे लोग कहते हुए ये सुना होगा, बचपन में भी हम लोगों को एक गाना गवाते थे प्रार्थना में, हम होंगे कामयाब एक दिन, मेरे मन में है विश्वास एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना गाने से क्या कोई कामयाब हो जाता है? हाँ, ये जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो उसके ये 4 सूत्र जो हैं, अगर ये नहीं हैं तो कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, किसी भी कार्य करने के लिए एक सीमा का निर्धारण करें कि मैं इस समय सीमा के अंतर्गत अपना ये कार्य पूरा कर लूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं और ये संकल्प, देखिए कोई भी योजना होती है ना, उसका समय सीमा निर्धारित होता है ना। आप 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, इतने समय पे परीक्षा देना होगा, और इतने दिनों बाद जब आप सारी परीक्षा में सही काम करेंगे, सही उत्तर लिखेंगे, तो उत्तीर्ण कर दिए, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो समय सीमा हुई ना। आप कोई भी काम बगैर समय सीमा के निर्धारण के ख्वाबी पुलाव पकाने से कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरा है दिशा। आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं और आप कहते हैं भैया हमको एक टिकट दे दो, आपसे क्या प्रश्न करेगा? कहाँ की टिकट दे दें, किस दिशा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो आपको बताना होगा कि हमें लखनऊ का दे दो, दिल्ली का दे दो, जहाँ का भी एक दिशा बताना होगा, हम इस दिशा में यहाँ जा रहे हैं। इसलिए डायरेक्शन, सही दिशा जरूरी है। दूसरा संकल्प, निष्ठा, विश्वास। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें निष्ठा रखें, विश्वास रखें कि मैं पूर्ण करके ही रहूँगा। संकल्प ले लें। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो फिर काम हो रहा है, हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, नहीं। जब आपने संकल्प ले लिया तो वो याद दिलाता रहेगा कि आपने संकल्प लिया है इस समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा करने का। आप कोई टेंडर मिलता है ना, बिजनेसमैन टेंडर के बारे में जानते हो, जब भी उनको कोई टेंडर मिलता है
तो उसकी समय सीमा भी निर्धारित होती है, गुणवत्ता भी निर्धारित होती है, और उनको प्रोडक्ट किस क्वालिटी का चाहिए सब कुछ लिख के दे देते हैं, और वैसे ही आपको करना होता है। अगर वैसा ही समय पे आपने प्रोडक्ट बना करके दे दिया तो आप नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा, उसका उदाहरण देके हज़ारों ऑर्डर मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि समय सीमा जरूरी होता है। अनुशासन, आप जो है किसी कार्य को ले लिए, आप स्वयं उस साइट पे नहीं जा रहे हैं, आप समय से नहीं निकल रहे हैं, वहाँ समय से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, लोगों से एक तरीके से काम करने का जो निर्देश दिया है वो नहीं हो रहा है, अनुशासन है ही नहीं है। जिस आदमी को यहाँ काम करना वो गप मार रहा है वहाँ, तो वो क्या होगा, वो कार्य नहीं पूरा होगा आपका। क्योंकि आपको भी अनुशासित होना है और जो आपके वर्कर हैं उनको भी अनुशासन में लाना पड़ेगा। धूप लग रही है, थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं। सो ये 4 चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो जीवन में कामयाब हो जाएंगे। सो दोस्तों, हम सभी को इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जीवन में कामयाब बिजनेसमैन बनना है, कामयाब देश का भविष्य सुधारने के लिए नेता बनना है, अभिनेता बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कितने ऐसे बच्चे हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये ख्वाबी पुलाव है। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप चिंतन करना शुरू कर दें। चिंतन जरूरी है, लेकिन अति ज़्यादा चिंतन करना बीमार कर देता है। कोई समस्या आपके सामने आ गई, समस्या का समाधान ढूंढना आपका काम है, लेकिन बैठ के सारे दिन जो है आप चिंतन करते रहें तो आप बीमार हो जाएंगे। उससे बचने के उपाय हैं, चिंतन की सीमा रहे, उतनी देर सोचे, और इसके बाद बहुत ज़्यादा चिंता में अगर डूबते जा रहे हैं तो आप योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया तरीके से आप रिलैक्स रहेंगे। आपका ओम की ध्वनि और जाप करने से आपका मन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, तो आपका काम करने में मन लगेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा। ये एक ऐसी मशीन है कि ये अगर ठीक रहेगी तो सारे काम समय पे हो जाएंगे। अन्यथा अगर कोई काम समय पे नहीं पूरा हुआ तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना करके ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों का ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो, आप मंगल कार्य करते रहें। जय श्री राम।